एक तो बड़ा ही सरल तरीका इसका ये है कि आप जब चीज़ों को देखते हैं, जब आपके आसपास चीज़ें घटित होती हैं, तो उसको एक अलग तरीके से नीचे से ऊपर तक अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो हम उसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दो केसेस लेते हैं भारत के। केसेस का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस से नहीं, यहाँ केस का मतलब ये है कि हम दो अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट मैटर हैं उसको लेते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि नीट परीक्षा को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा, जो रवैया रहा, हम उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे बजट जो कि आज प्रस्तुत हुआ है। और ये दो जो हमारे केस स्टडीज़ हैं, ये जो प्रतिमान हैं हमारे, ये राष्ट्रीय स्तर पे हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बाइडेन ने जिस तरीके से अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को वापस लिया है, उसके क्या रिपरकशंस हुए, उसके क्या मायने हुए, या उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज देखें, नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। नीट को लेके जो वर्डिक्ट आए हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को देखा है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अब अगर उसके साथ एसोसिएट करें आप जो पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्शंस हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है जुडिशियल एक्टिविज़म का। जुडिशियल एक्टिविज़म में ये है कि जिसे हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के तौर पे अगर हम नीट को देखें कि क्या उसके वर्डिक्ट में है, उसके निर्णय में क्या है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को किस तरीके से हैंडल किया है। प्रो स्टूडेंट जो अप्रोच है, जिस तरीके से उन्होंने देखा है और जिस तरीके के निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप इसमें ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें जो बहुत सारे नेक्सेस हैं, उसको देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय न्यायपालिका ने जो अपना एक कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर के तहत, या आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेज की जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती। खैर, इस पे भविष्य में बहुत सारी बातें करेंगे हम। दूसरी तरफ हम देखें बजट। बजट में भी अब जब हम देखेंगे कि बजट में क्या हुआ है ऐसा, तो उसके पहले आप देखेंगे कि यह जो तीसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का, इस तीसरे टर्म की जो सबसे मौलिक बात थी उसमें ये थी कि जनता दल सेकुलर जेडीएस और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों ने जिस तरीके से टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, यानी कि एक आंध्र प्रदेश किस तरीके से सरकार का गठन हुआ है। तो जब आप इस बार के वो देखेंगे, बजट देखेंगे, चूँकि दोनों ही जगह से ये डिमांड की जा रही थी कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए इन स्टेट्स को। स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों ही राज्यों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लेके अलग से फंड एलोकेट किए गए हैं, अलग से उनको फंड दिए गए हैं। अब यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात करते चलें, चूँकि आप भविष्य में यूजी पीजी रिसर्च जो भी करेंगे, आपको एक अन्य विषय की भी आवश्यकता होगी जिसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो चलिए उसका एक छोटा सा नमूना हम लोग देखते चलेंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि कंटेंट एनालिसिस है, कि कोई कंटेंट है उसका एनालिसिस है। तो एक मौलिक रूप से बड़े छोटे स्तर से शुरू करते हैं। आज के बजट का जो भाषण है, आप उसको देखें, उसको सुनो, उसकी व्याख्या करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके सामने आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है वह आज के बजट में 7 बार